गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग एलएनटी कॉलेज के स्टूडियो में हैं और आज का जो हम लोगों का सीबीसीएस फोर्थ सेमेस्टर का क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये इस बार हम लोगों को सेमेस्टर 4 में सीबीसीएस सिलेबस के अनुसार पेपर 5, 6 और 7 एमजेसी विषय के रूप में कवर करना है मेजर कोर्स में। और मेजर कोर्स का जो पेपर 6 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैं पढ़ाऊँगी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज लोक प्रशासन। पहले हम लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। उसके बाद हम लोग उसका अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे और उसका जो डिफिनीशन, नेचर और उसका स्कोप क्या क्या है ये देखेंगे। तो क्या हम लोग शुरू करते हैं। वर्तमान में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है। कहने का तात्पर्य है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, प्रशासन जो शब्द है वो पहले से है और जो मॉडर्न एरा में जो राजनीति विज्ञान के अंदर जो विषय आया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका अंग है। तो वर्तमान में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में उभरा है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पूर्व हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन क्या है और इसका मतलब क्या है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जो प्र उपसर्ग के साथ सास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति तरीके से शासन करना। यहाँ उत्कृष्ट से तात्पर्य है कि एक्सीलेंस, मतलब कि सर्वोत्तम। तो ये जो है हमारे स्टूडेंट को अच्छा होगा कि ये याद कर लेने से उसके लिए सुविधा होगी। अब हम देखते हैं कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का जो इंग्लिश वर्ड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एड प्लस मिनिस्ट्री से बना है। लोगों की, इसका अर्थ हुआ कि लोगों की देखभाल करना, सेवा करना, कार्य का प्रबंध करना, कार्य का मैनेजमेंट करना। इस प्रकार प्रशासन का मूल अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना होता है। अब हम लोग आगे प्रशासन का डिफिनीशन देखेंगे, प्रशासन की परिभाषा को जानेंगे, समझेंगे। तो प्रशासन का जो डिफिनीशन है वो ये है कि कार्यकलापों का एक ऐसा वर्ग जिसमें वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रायोजन के लिए समन्वय और सहयोग अंतर्निहित है। ये कहने का ये मतलब है कि जो वांछित लक्ष्यों या उसके उद्देश्य जो होते हैं वो सर्वोत्तम, कहने का मतलब है कि सर्वोत्तम जो है वो है उद्देश्य और प्राप्त करने का जो सॉरी, यहाँ सर्वोत्तम नहीं होगा, ये होगा कि जो संपूर्ण सब कुछ वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रायोजन के लिए समन्वय और सहयोग अंतर्निहित है। ये भी हम लोगों को, ये पॉइंट भी हम लोगों को याद कर लेना है। प्रशासन का अर्थ अत्यंत व्यापक है जिसमें मुख्य रूप से इसका प्रकार समझ सकते हैं। पहला है कि सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में, मंत्रिमंडल या सरकार के पर्यायवाची के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, लोक नीति या क्रियात्मक कार्रवाई, सभी प्रकार के प्रबंध के रूप में। यहाँ ये जो इन सब पॉइंट के बाद जो सभी प्रकार के प्रबंध के रूप में, तो प्रशासन का जो कार्य है वो सब समूचे उसका जो मैनेजमेंट है उसके रूप में। इस प्रकार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा परस्पर सहयोग से की जाने वाली क्रिया है। प्रशासन में उत्कृष्ट तरीके से शासन का अर्थ एक अनुशासन के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग और संगठित ढंग से किए जाने वाला कार्य है।
अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान ने क्या अपना अपना व्यू दिया है, क्या तर्क दिया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साइमन के अनुसार प्रशासन उन समस्त क्रियाओं को कहा जाता है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करती है। फिफ्नर के अनुसार मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का नियंत्रण ही प्रशासन है। नर्गो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है, ऐसा नर्गो का मानना है। वाइटनर कहते हैं कि प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के निर्देश, नियंत्रण तथा समन्वयीकरण की कला है। लूथर गार्लिक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न करने से है जिससे निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाते हैं, पूरे हो सकते हैं। अब हम लोग आगे प्रशासन की परिभाषा से जो स्पष्ट हुई है बातें ऊपर जो हम लोग देखे हैं, जो हम लोग समझे, उसके बाद जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रशासन की जो परिभाषा से स्पष्ट क्या होता है, क्या कहना विद्वान क्या कहना चाहते हैं। तो एक से अधिक व्यक्तियों का परस्पर सहयोग की भावना से कार्य करना, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, प्रशासन की सफलता संगठित होकर कार्य करने पर निर्भर करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अभी हम लोग जान रहे थे कि लोक प्रशासन है क्या, उससे जानने से पहले हम लोग समझे कि प्रशासन क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। लोक प्रशासन प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है। यह लोक तथा प्रशासन, पब्लिक और इंग्लिश में जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, तो यहाँ लोक पब्लिक तथा ये जो प्रशासन है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सार्वजनिक या सारी जनता के हितों से संबंधित सरकारी प्रशासन। इस प्रकार लोक प्रशासन का विषय इसे सरकार या गवर्नमेंट के कार्यों तक सीमित कर देता है। लोक प्रशासन से अभिप्राय जनहित में किए गए उन समस्त क्रियाकलापों से है जो प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा नियंत्रण, निर्देशन तथा प्रबंधन, ये जो 3 पॉइंट है, नियंत्रण, निर्देशन और प्रबंधन, कंट्रोल, डायरेक्शन और मैनेजमेंट के रूप में किए जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कि देश की सुरक्षा, शांति तथा व्यवस्था से लेकर वर्तमान लोक हितकारी राज्यों के द्वारा किए गए समस्त लोकहित के कार्य प्रशासन से संबंधित हैं। प्रारंभ से लेकर आज तक के मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यवस्था तथा नियंत्रण की हमें आवश्यकता होती रही है। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बाद लोक प्रशासन का महत्व तथा कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसीलिए इसका एक पृथक अनुशासन या अध्ययन के विषय के रूप में महत्व बढ़ गया है। लोक प्रशासन सार्वजनिक पहलू से विशेष स्वरूप प्रदान करता है और एक प्रकार से लोक प्रशासन का अभिप्राय सरकारी प्रशासन से है, जिसमें सार्वजनिक अधिकारी तंत्र की संपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आज इसका डिफिनीशन आगे देखेंगे। विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन की परिभाषा व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में दिखाई गई है। कहने का तात्पर्य है कि विद्वानों में भी द्वंद्व है। विद्वान भी जो मानते हैं कि जो लोक प्रशासन का जो डिफिनीशन है वो बहुत बृहद भी है, व्यापक भी है और संकुचित भी है। इसीलिए व्यापक रूप में लोक प्रशासन का क्षेत्र संबंध सरकार के तीनों अंग, विद्वान का कहना है कि जो लोक प्रशासन के क्षेत्र का जो संबंध है वो सरकारों के तीनों अंग, हम लोग
सेमेस्टर 2-3 में इसको पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरह हमारे देश में काम करती है। तो व्यवस्था यहाँ पब्लिक एड में कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित है, जबकि संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में किया जाता है। क्या है यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि थ्योरी में तो है कि ये जो लोक प्रशासन है वो तीनों के लिए है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम लोग का पहला वीडियो है और फर्स्ट यूनिट है, तो हम धीरे धीरे समझेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार यहाँ ये जो कहा जा रहा है इस लाइन में कि इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में किया जाता है, जिससे कि विद्वानों का कहना है कि ये किस तरह संकुचित नजर आता है। तो इसी तरह और कैसे कार्यपालिका सिर्फ ये जो पब्लिक एड है कार्यपालिका के ही इर्द गिर्द कैसे काम करती है, ये हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग ये जान ले कि ऐसा मत है विद्वानों में कि जबकि संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में किया जाता है। आगे है कि कैसे ये संकुचित अर्थ में कहा जाता है। तो लूथर गर्लिक का कहना है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्य से संबंधित है। लूथर गार्लिक कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जो सरकार के कार्य से संबंधित है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। यद्यपि प्रशासन से संबंधित समस्याएं व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका से भी संबंधित होती है। साइमन का कहना है कि सामान्य प्रयोग के लोक प्रशासन का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा अस्थायी सरकारों के द्वारा की जाती है। इयन ग्लैंटन के अनुसार लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासकीय सेक्टर में पाया जाता है जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये विचार लोक प्रशासन के संकुचित अर्थ दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसके अनुसार सरकार के केवल कार्यकारी दायित्व से ही लोक प्रशासन संबंधित है। ये तो हम संकुचित अर्थ देखे हैं, अब हम इसका व्यापक अर्थ देखेंगे। व्यापक अर्थ में एल.डी. वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिसका उद्देश्य लोक नीतियों का क्रियान्वयन करना है। फिफ्नर के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ सरकार का काम करना है, चाहे वह एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या टकसाल में सिक्के ढालने का हो। ये कहने का अर्थ ये है कि आपको ओवरऑल सबके लिए काम करना है। लोक प्रशासन का जो चूँकि यहाँ पे ऊपर में ही कह दिया गया है कि ये व्यापक अर्थ यहाँ पे बतलाने की कोशिश की जा रही है, तो इस फिफ्नर के जो अनुसार कहा गया है वो ये कहा गया है कि आपको सबके लिए काम करना है, ना कि सिर्फ एक विशेष समूह के लिए। नर्गे के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों शाखाओं विधायी, न्याय और कार्यकारी तथा इसकी पारस्परिक संबंधता से है। ये तीनों के लिए है। तीनों के लिए हम लोग पहले भी देखे उसके डिफिनीशन में कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों काउंसिल के लिए वो है। विशेष अर्थ में वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध कानून प्रशासनिक विधि के क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने से है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन, जो अभी हम लोग डिफिनीशन देखे हैं उसके आधार पे जो हम कंक्लूजन निकाले हैं उसके आधार पे ये पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये उपयुक्त परिभाषा के आधार पे कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था में सहयोगात्मक सामूहिक प्रयास है। इसमें सरकार की तीनों शाखाएं शामिल हैं, लेकिन इसकी प्रवृत्ति केवल
कार्यपालिका शाखा में केंद्रित होने की होती है। लोक नीति की रचना और क्रियान्वयन के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का भाग है। निजी प्रशासन से भिन्न होता है। अब यहाँ निजी प्रशासन से क्या तात्पर्य है? ये कहने का मतलब है कि निजी प्रशासन लोक प्रशासन निजी प्रशासन से कैसे भिन्न है? तो निजी प्रशासन सिर्फ एक लोक प्रशासन सबके लिए है और निजी प्रशासन निजी तौर पे सिर्फ एक समूह के लिए है, वो उसी के लिए कार्य करती है, लेकिन लोक प्रशासन को सबके लिए काम करना है। समाज की सेवा के क्रम में अनेक प्रकार के समूहों व संगठनों से घनिष्ठ रूप से ये जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य के कार्यों और व्यापक उद्देश्यों के दृष्टिगत इसकी अर्थ व परिभाषाओं में भी बहुलता है तथा इसकी निश्चित परिभाषा करना कठिन है। तो हम लोग अभी देखें कि किस तरह से इसका जो अर्थ निकला वो किस तरह से व्यापक और संकुचित है। आज की वीडियो में हम लोग इसके क्षेत्र को सिर्फ नहीं देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षेत्र को देखेंगे, इसके स्कोप्स को देखेंगे। आज हम लोग लोक प्रशासन का अर्थ क्लियर किए हैं, परिभाषा क्लियर किए हैं, इसका नेचर क्लियर किए हैं। जो वीडियो में नहीं है वो क्षेत्र नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है, लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है। थैंक यू।